हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलो आज हम आपके लिए लेके आए एक इलेक्ट्रोस्टैट्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन केम कहाँ, आपका जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, राइट। सो इट इज, आई थिंक ये आपका 2020 में आया हुआ, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर से आपका। ठीक है, चलो चलो चलो। बेसिकली इस क्वेश्चन को करने का क्या मतलब है, बेसिक व्हाई वी आर डूइंग the PYQ series, because after doing the PYQ series we'll get, हमारे पास एक रिवीजन हो जाता है, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट का एक रिवीजन हो जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आई हैव given, or I'm creating this PYQ series just so that we can revise our concept। ठीक है, और हमारी थिंकिंग थोड़ा बढ़े, इस साइड भी हम कैसे जा सकते हैं, और थोड़ा माइंडसेट बढ़े कि हमारा कैसे कैसे आपके पास क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये पूछा जाएगा आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, गिवन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन टू यू। आपने एक चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट करवाया, ऐसे प्रोजेक्ट करवाया, ठीक है। और आपका इनिशियल स्पीड दे रखी है आपके पास 2√10 से, 2√10 × 10⁶ से। और ये पार्टिकल आपका टारगेट आपका हिट टी 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 टारगेट आपको यहाँ पे आपको हिट करवाना है भैया। और ये कितना दूर है आपका, 5 मीटर की दूरी पे है। चलो ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा गया है ना, आपके पास चार ऑप्शन दे रखे। आपको पता है जे एडवांस में आपका क्या, मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे किया आपका, और कैसे क्वेश्चन होने वाला है आपका सॉल्व। बेसिकली अगर आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन में आपका क्या है, प्रोजेक्टाइल भी आपका मोशन इन 2D भी है, और साथ में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट्स भी है। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। तो इसमें आपका क्या, प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज होगा, और साथ में आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी आपका क्या होने वाला है, रिवीजन होने वाला है। ठीक है, चलो। तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो, फिर हम बढ़ेंगे इसका सॉल्यूशन की ओर। सी, यहां पे क्या दे रखा आपके पास, द पार्टिकल विल, ऑप्शन वन, द पार्टिकल विल हिट टी ई प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, 45 डिग्री पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट करूं तो ये टी पे हिट करेगा या नहीं करेगा, ये हम देख लेते हैं। चलो, तो देखो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि आपका पार्टिकल है, पार्टिकल में क्या हो, 2D मोशन हो रहा है। तो 2D मोशन में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है मतलब एसेलरेशन होगा, कहीं ना कहीं होगा। एसेलरेशन किस साइड होगा आपके पास, डाउनवर्ड साइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या है, आपके पास चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल किस साइड है आपके पास, चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड साइड लगेगा इसका फोर्स, क्योंकि क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से आ रहा है, तो डाउनवर्ड लगेगा। तो डाउनवर्ड मेरा क्या होगा, इसका एसेलरेशन होगा, डाउनवर्ड एसेलरेशन होगा। कितना एसेलरेशन होगा आपको पता, हमें पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है आपके पास, क्यू ई बाई एम होता है। क्यू ई बाई एम होता है, बिल्कुल सही बात है, क्यू ई बाई एम। तो अगर मैं एसेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो क्यू ई बाई एम क्या होता है आपके पास, और मुझे क्यू बाई एम की वैल्यू दे रही है 10/10, ये यहाँ पे गिवन है, क्यू बाई एम की वैल्यू 10/10 है। क्यू बाई एम की वैल्यू 10/10 आ गया, ओके। इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपके पास आ गया, 400√3। इतना मेरे क्या आ गया, एसेलरेशन आ गया, ठीक है भैया, ओके। इतना मेरे एसेलरेशन आ गया, डन। अब आपसे क्या पूछा गया कि भैया वो एंगल बताओ जिसमें आपका रेंज, मतलब टी ये टारगेट आपका हिट हो जाए। तो टी हिट हो जाने मतलब उसका रेंज क्या हो जाए, आपकी हिट हो जाए। तो रेंज कितना है आपके पास गिवन है, यहाँ पे 5 मीटर गिवन है। प्रोजेक्टाइल की रेंज आपके पास 5 मीटर गिवन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, ये सिंपल एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन बना कि नहीं बना, ऐसे बना ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे 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 करके हिट करके यहाँ पे आ रहा होगा ये। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया है, बिल्कुल डायरेक्टली एज इट इज बन गया। बस इस साइड हमारा क्या, यहाँ पे जी लगता था नीचे डाउनवर्ड, अब जी जी यहाँ पे क्या लग रहा है, ये 10⁻10 × 10⁻400√3। तो बेसिकली जी को रिप्लेस कर दो आप ए से, सो आपके पास एज इट इज वही आंसर आने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया आपके पास, रेंज। आपको पता रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, रेंज का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, u² sin 2θ/g। ये आपके पास रेंज होता है, आपके पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में बिल्कुल होता है रेंज। तो रेंज आपके पास 5 मीटर गिवन है, बिल्कुल गिवन है भैया। यू स्क्वायर भी आपके पास गिवन है, यू कितना इनिशियल में 2√10, तो 2√10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 4 √4 × 10। हाँ, 4 × 10 हो जाएगा, इंटू ये क्या क्या हो जाएगा आपका sin 2θ डिवाइडेड बाई जी। जी कितना आपके पास, जी मेरा, जी मतलब सॉरी, जी की जगह यहाँ पे एसेलरेशन आ जाएगा, एसेलरेशन ये हो जाएगा 10⁻10 इंटू 400√3। अच्छा, तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इसमें, देखो सी,
तो ये हो जाएगा एक दो कट जाएगा और कुछ है यहाँ पे आपके पास। ओ ये मेरा स्पीड टू √10 इंटू 10⁻6 भी है, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। यस ठीक है। अब हम इसको देखें, कैलकुलेट करें, कैलकुलेट होने पे ये हटाओ भाई, ये एक ही जीरो है भैया। सो 40 टेंजा ये कितना हो गया, 10⁻11। 10⁻11 से ये कटा तो ये कितना हो गया आपके पास, यहाँ पे 10 बचा, केवल बिल्कुल 10 बचा। ओके 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 ओके। तो ये बचा कितना आपके पास, 5 2 ज़ा 10। ये बचा आपके पास √3/2। ओ हो √3/2 कितना आ गया आपके पास, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा √3/2। अच्छा 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 अच्छा। तो ऑब्वियसली बात है, थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 30 हो गया। 30 हो गया, या फिर थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 60 डिग्री हो गया। हाँ समझ गए। तो 30 और 60 डिग्री पे आपका क्या रेंज, आपकी 5 मीटर है। तो आपका ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन वन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 45 तो है नहीं, 45 तो आ नहीं रहा। ठीक है, कुछ नहीं, हम क्या, हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला के पास हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से हमारा थीटा इक्वल्स टू 30 आ गया, थीटा इक्वल्स टू 60 आ गया। क्योंकि sin 2 थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब आपका 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक तो आपके पास 60 होगी, दूसरी आपके पास क्या होगी, आपके 120 होगी। बस तो वहां से 2 थीटा की वैल्यू इतनी है तो थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी, खत्म, बस यही करना था। द पार्टिकल विल हिट टी प्रोजेक्ट इधर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर हम 30 और 60 डिग्री पे उसको क्या करेंगे, हिट करवाएं, तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, कितना आएगा, हाँ 30 और 60 डिग्री पे वो टी को हिट करेगा, डन। दूसरा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टी कुड बी √5/6 माइक्रोसेकंड एज वेल एज 5/2 माइक्रोसेकंड। ओके ओके, चलो 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 देखते हैं आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोल रहा होगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास, पता है आपको टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2u sin θ/g। यहाँ पे a है तो एसेलेरेशन की वैल्यू a ले लूंगा मैं। तो 2u कितना मेरे आपके पास, u की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, ये दे रखी है आपके 2 √2 2 √10 इंटू 10⁻6 sin θ। sin 30 कितना होता है, 1/2 अपॉन एसेलेरेशन। एसेलेरेशन की वैल्यू कितनी आई हुई भैया, बताओ बताओ। ये एसेलेरेशन की वैल्यू आ रखी है आपके पास 10⁻10 इंटू 400 √3। इतना आपके पास आया हुआ है। ठीक है, 10⁻10, तो ये हो गया मेरा कितना, 2 2 ज़ा 4, 4 से ये आ गया आपका 100। ठीक है, तो 10⁻6 से ये कटा, कितना हो गया 4। तो ये हो गया मेरा कितना भैया, देखो 10⁻4 है ना, ये हो गया टाइम पीरियड इक्वल टू √10 अपॉन 10⁻4 6 इंटू √3। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, √10/3 माइक्रो सेकेंड। सो √10/3 माइक्रो सेकेंड। ओह नहीं, 1/2 भी तो इधर, 1/2 भी तो है इधर भैया। तो 1/2 है, 1/2 है, मतलब आपका अंदर में क्या कर दूं, आपका 4 कर दूं रूट। तो ये हो गया कितना मेरा, √5/6 माइक्रो सेकेंड। √5/6, 5/6 है कहीं पे, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। सो √5/6 माइक्रो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। कुछ नहीं कर रहा था, बस हमें फॉर्मुला लगाना था, 2u sin θ/a विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान था आपका प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था आपका, और साथ में बस हमें थोड़ा ये पता करना था कि एसेलेरेशन क्या होने वाला है इसका। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होता है आपके जेई एडवांस के, ये जेई मेंस आने की पॉसिबिलिटी होती है इनकी ज्यादा। ठीक है, तो जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है भैया, तो जेई मेंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।